एक पिता को जिंदा कोल्हू में पीस दिया गया और कटी हुई खोपड़ी बरगद पर टांग दी गई। इसी अपमान का बदला लेने के लिए बुंदेलखंड की माटी से उठे दो महायोद्धा। यह दास्तान है आल्हा और उदल के उस खौफनाक प्रतिशोध की जिसने मौत को भी डरा दिया। इस वीडियो का हर पल आपके रोंगटे खड़े कर देगा, इसलिए भारत के इस असली इतिहास को मिस करने की गलती मत करना। बुंदेलखंड की हवाओं में आज भी वह पुरानी खून की गंध महसूस होती है। कहानी की शुरुआत होती है महोबा के राजा परमाल के दरबार से, जहां दो ऐसे महायोद्धा मौजूद थे, दक्षराज और वत्सराज। ये दोनों भाई साक्षात काल का रूप थे। इन्होंने आसपास के सभी राज्यों को जीतकर महोबा का परचम लहरा दिया था। इनकी वीरता की गूंज दूर मांडू तक जा पहुंची थी। मांडू के राजा जंबे का बेटा था रायकरंगा। उसे यह बात खटक गई। वह अपने 500 चुने हुए खूंखार सैनिकों को लेकर महोबा पर टूट पड़ा। रणभूमि में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दक्षराज और वत्सराज ने अपनी तलवारों से ऐसा तांडव मचाया कि मांडू के सैनिकों के पैर उखड़ गए। वे जान बचाकर भागने लगे, लेकिन जीत का यह जश्न बहुत छोटा था, क्योंकि असली खतरा सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे से आने वाला था। जब दिन के उजाले में रायकरंगा जीत नहीं पाया तो उसने रात के अंधेरे का सहारा लिया। जब दक्षराज और वत्सराज अपने शिविर में गहरी नींद में थे, तब दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। बिना हथियार के शेर भी लाचार हो जाता है। उन्हें बंदी बना लिया गया और घसीटते हुए मांडू ले जाया गया। मांडू का वह किला जिसे जहांगीर ने कभी धरती का स्वर्ग कहा था, उस दिन वह खून से रंगने वाला था। रायकरंगा के मन में एक शैतान जाग चुका था। उसने अपने सैनिकों को एक दिल दहलाने वाला हुक्म दिया, इनके शरीर का एक एक कतरा इस कोल्हू में निचोड़ दो। वह विशाल कोल्हू जिसमें गन्ने या सरसों को पीसा जाता है, आज इंसानी मांस के लिए तैयार था। भारी पत्थरों के बीच उन वीरों को जिंदा डाल दिया गया। हड्डियों के चटकने की आवाजें मांडू की दीवारों से टकराईं। दक्षराज और वत्सराज को कोल्हू में पीस दिया गया, लेकिन रायकरंगा का प्रतिशोध अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने उनकी कटी हुई खोपड़ियों को मांडवगढ़ के एक विशाल बरगद के पेड़ पर टांग दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि मांडू से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। उधर महोबा में सन्नाटा पसर गया। इसी मातम के बीच जन्म हुआ उन दो बच्चों का, जिन्हें आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था, आल्हा और उदल। उदल का जन्म होते ही धरती 2.5 हाथ धंस गई थी, जो एक बड़े अपशकुन का संकेत था। लेकिन महोबा में एक बहुत अजीब बात थी। आल्हा और उदल बड़े होने लगे, मगर उन्हें किसी ने नहीं बताया कि उनके पिता कैसे मरे। उनकी परवरिश करने वाली मां और पूरा राज्य इस राज को सीने में दफन किए बैठा था। आखिर क्यों आल्हा और उदल से उनके पिता की दर्दनाक मौत को छुपाया गया? क्या होता अगर उदल को पता चल जाता कि उनके पिता की खोपड़ी आज भी उस बरगद पर लटक रही है? यह खामोशी एक बहुत बड़े तूफान के आने का संकेत थी। सच इसलिए छुपाया गया क्योंकि उदल कोई साधारण बालक नहीं था। उसके भीतर क्रोध का एक ऐसा ज्वार था जो किसी भी वक्त फट सकता था। अगर बचपन में ही उसे पता चल जाता कि उसके पिता की खोपड़ी दुश्मन के किले पर टंगी है, तो वह शायद अपनी जान गंवा बैठता। रानी मल्हना ने उदल को अपनी कोख से नहीं जन्मा था, लेकिन प्यार सगी मां से बढ़कर दिया। उदल के साथ साथ बाकी भाई भी जवान हो रहे थे। वत्सराज का बेटा मलखान जब रणभूमि में उतरता तो कहते हैं उसके रथ में 27 घोड़ों का बल आ जाता था। सुलखान भी कम नहीं था, लेकिन उदल का बल तो जन्म से ही अद्भुत था। उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। एक दिन महोबा की मल्लशाला में जोर आजमाइश चल रही थी। उदल का सामना मामा माहिल के बेटे अभय से हो गया। मामा माहिल महोबा के इतिहास का वह शकुनी था जो अपने ही भांजों से ईर्ष्या करता था। वह अंदर ही अंदर महोबा को बर्बाद होते देखना चाहता था। अखाड़े में उदल का खून गर्म हो गया। उसने अभय को दबोच लिया। एक ही दांव में उसे जमीन पर ऐसा पटका कि अभय की सांसें अटक गईं। घुटनों से मार मार कर उदल ने उसे अधमरा कर दिया। अभय रोता हुआ अपने पिता माहिल के पास भागा। अपने बेटे की हालत देखकर माहिल तिलमिला उठा। उसे आज वह मौका मिल गया जिसका उसे बरसों से इंतजार था। वह गुस्से में फनफनाते हुए सीधे उदल के पास पहुंचा। उदल अपनी ताकत के नशे में चूर खड़ा था। माहिल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक ऐसी बात कही जो तीर की तरह चुभ गई। माहिल ने व्यंग्य करते हुए कहा, उदल, तुझमें बहुत बल आ गया है ना? बड़ा पहलवान बनता फिरता है।
उदल कुछ समझ पाता उससे पहले ही माहिल ने अगला वार किया। उसकी आवाज में जहर घुला था। अरे अगर इतना ही जोर है तो यहां क्या पहलवानी दिखा रहा है? जा मांडू जा, वहां जाकर अपने चाचा और बाप की खोपड़ी उतार ला। उनका तो आज तक अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। उदल सन्न रह गया। उसे तो यही बताया गया था कि उसके पिता एक वीर की मौत मरे हैं। ये खोपड़ी वाली बात कहां से आई? वह अवाक होकर मामा को देखने लगा। माहिल ने देखा कि लोहा गर्म है तो उसने आखिरी हथौड़ा भी मार दिया। उसने एक ऐसी कहावत कही जिसने उदल के पौरुष को ललकार दिया। बाप का बैरी जो ना मारे, ताको मांस गीध ना खाए। यानी जो बेटा अपने बाप के हत्यारे को नहीं मार सकता, मरने के बाद उसका मांस गिद्ध भी नहीं खाते। यह सुनते ही उदल के बदन में आग लग गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या महोबा के सबसे बड़े वीर के पिता का ऐसा अपमान? क्या सच में उनकी खोपड़ी आज भी बरगद पर लटक रही है या मामा झूठ बोल रहा है? उदल वहां एक पल भी नहीं रुका। वह आंधी की तरह राजमहल की ओर दौड़ा। उसे सच जानना था। वह सीधे अपनी मां देवलदे के कक्ष में जा पहुंचा। मां उस वक्त पूजा कर रही थी। उदल की आंखों में खून उतर आया था। उसने मां का रास्ता रोक लिया। मां देवलदे घबरा गईं। उन्होंने उदल को इतना क्रोधित कभी नहीं देखा था। उदल ने कांपती आवाज में मां से वह सवाल पूछा जिसका जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मां, क्या मामा माहिल सच कह रहा है? क्या मेरे पिता की आत्मा आज भी भटक रही है? मुझे अभी सच बताओ, वरना मैं आज कुछ अनर्थ कर बैठूंगा। देवलदे की जुबान तालू से चिपक गई। वह इस राज को जीवन भर छुपाना चाहती थी, लेकिन आज उदल की जिद के आगे कोई बहाना नहीं चलने वाला था। अगर उन्होंने हां कहा तो उनका बेटा मौत के मुंह में चला जाएगा, और अगर ना कहा तो एक क्षत्रिय का धर्म टूट जाएगा। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। देवलदे ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और उदल को देखा। मां की आंखों से आंसू छलक पड़े। देवलदे ने पहले तो बात घुमाने की बहुत कोशिश की। वह नहीं चाहती थी कि उनका बेटा मौत के रास्ते पर चले, लेकिन उदल की आंखों में आज जो जिद थी उसने एक मां को हारने पर मजबूर कर दिया। कमरे में भारी सन्नाटा था जिसे देवलदे की कांपती हुई आवाज ने तोड़ा। उन्होंने उदल के सिर पर हाथ रखा और वह सच बोल दिया जो पत्थर को भी पिघला दे। मां ने रोते हुए कहा, हां बेटा, मामा माहिल सच कह रहे हैं। तेरे पिता और चाचा की आत्मा आज तक मुक्त नहीं हुई है। मांडवगढ़ के उस शापित किले में एक पुराना बरगद का पेड़ है। उसी पेड़ की डाल पर रायकरंगा ने तेरे पिता दक्षराज और चाचा वत्सराज की खोपड़ियां टांग रखी हैं। उदल की मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन मां की अगली बात ने उदल के दिल को छलनी कर दिया। देवलदे ने सिसकते हुए बताया, बेटा, लोग कहते हैं कि जब आधी रात होती है तो उस बरगद के पेड़ से रोने की आवाजें आती हैं। वे सूखी खोपड़ियां हवा में झूलते हुए पुकारती हैं। उदल ने तड़प कर पूछा, वे क्या कहती हैं मां? मां ने अपनी छाती पीटते हुए जवाब दिया, वे पुकारती हैं, कहां है आल्हा, कहां है मलखान, कहां है मेरा उदल? क्या कोई नहीं है जो हमें इस अपमान से मुक्ति दिलाए? क्या हमारी जवानी ऐसे ही व्यर्थ जाएगी? बेटा, तेरे बाप की खोपड़ी तुझे आवाज दे रही है। यह सुनते ही उदल के भीतर मानो ज्वालामुखी फट पड़ा। उसका शरीर क्रोध से कांपने लगा। जिस पिता को उसने कभी देखा नहीं, आज उनकी पुकार उसके कानों में गूंज रही थी। उदल ने उसी पल फैसला कर लिया। उसने अपनी तलवार उठाई और मां के चरणों की धूल माथे पर लगाई। मां ने रोकना चाहा, ममता आड़े आई, लेकिन उदल ने मां की आंखों में देखकर वही बात दोहरा दी जो मामा माहिल ने कही थी। मां, पिता का बैरी जो न मारे, ताको मांस गीध न खाए। अगर मैंने उन खोपड़ियों को सम्मान से नहीं जलाया तो मेरा जीना बेकार है। अब उदल को रोकने वाला कोई नहीं था। वह आंधी की तरह कक्ष से बाहर निकला। उसका रुख अब सीधे महोबा की राजसभा की ओर था, जहां राजा परमाल बैठे थे। उसे अब युद्ध चाहिए था। उसे अब सिर्फ खून चाहिए था, रायकरंगा का खून। उदल राजसभा के दरवाजे पर जा पहुंचा। लेकिन क्या एक राजा सिर्फ एक बालक की जिद पर इतना बड़ा युद्ध छेड़ेंगे? मांडू कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। वह एक अभेद्य किला था। अगर युद्ध हुआ तो महोबा की तबाही तय थी। उदल राजसभा का दरवाजा खोलता है और पूरी सभा सन्न रह जाती है। आखिर उदल ने भरी सभा में राजा से ऐसा क्या मांग लिया जिससे पूरे भारतवर्ष का इतिहास बदलने वाला था? क्या आल्हा और उदल अपने पिता की खोपड़ी ला पाएंगे?
या मांडू के कोल्हू में पीस दिए जाएंगे। ये तो बस शुरुआत थी उस महायुद्ध की, जिसकी गूंज आज 800 साल बाद भी सुनाई देती है। ये महायुद्ध अभी तो शुरू हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस खौफनाक बदले का दूसरा भाग पार्ट 2 जल्द लाएं, तो कमेंट में अपनी ताकत दिखाएं और लिखें। आवाजांतर को अभी सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर आ रहे वीडियो में जानिए उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच को। जब भारत के दो सबसे बड़े वीर पृथ्वीराज और उदल आमने सामने आए